हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा व्लॉग होने वाला है मेरी डिलीवरी स्टोरी के ऊपर। और जैसे कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी ऑलरेडी अपलोड की है यूट्यूब पे, तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। तो आज मैं लेकर आई हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी। तो मेरी डिलीवरी स्टोरी स्टार्ट होती है, तो बात है कुछ ऐसी कि जब मेरी ननद का बर्थडे आता है, जो कि आता है 27 को। तो उस दिन क्या हुआ कि हम लोग खाना बना रहे थे रात में, क्योंकि हम लोगों ने एक पार्टी होस्ट की थी। छोटी सी पार्टी थी, मतलब फैमिली वाले थे। तो मैंने उस दिन बहुत सारा काम किया, जैसे कि फैमिली वाले सभी करते हैं। तो मैंने भी उस दिन बहुत सारा काम किया। और मैं आपको बता दूं, मैं प्रेगनेंसी की जर्नी में स्टार्टिंग के कुछ मंथ, 3 या 5 मंथ या 4 मंथ लेके चलो आप, मैंने थोड़ा रेस्ट किया और मैंने बहुत ही कम वॉकिंग किया था। बट आफ्टर मेरे 6, 7, 8 और 9th मंथ में मैं काफी एक्टिव थी। 5, 6, 7 मंथ तो मैं अपने छत पे ही घूमती थी, 1 घंटा या 1.5 घंटा। और लास्ट के अपने 8, 9 और 10 मंथ होते होते मैंने काफी अच्छा अपना एक शेड्यूल बना दिया था कि मुझे घूमना है। और 8 किलोमीटर to 10 किलोमीटर मेरी वॉक होती थी। तो मैं जाती थी अपनी सासू माँ के साथ घूमने। और जो मेरा शेड्यूल था घूमने का, उस चीज ने मुझे काफी हेल्प किया ड्यूरिंग मेरी डिलीवरी के टाइम पे। तो क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि आप जितना एक्टिव रहोगे, उतना ही आपकी डिलीवरी में आपकी हेल्प होगी। तो वो चीज आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं सही लगी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं अपनी स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ कि मैं उस दिन काफी एक्टिव थी और मैंने काफी खाना बनाया था उस दिन। तो उस रात क्या हुआ कि आफ्टर, जब मेरा पूरा डिनर हो गया था कंप्लीट करके, मैं ऊपर आ गई थी सोने के लिए। तो उस दिन मुझे थोड़ा वियर्ड सा फील हो रहा था, बड़ा अजीब अजीब सा। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस था। तो मुझे बिल्कुल, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। ना तो मुझे पेट में दर्द हो रहा था, ना मुझे कुछ कहीं पे पेन हो रहा था, या फिर मुझे कोई तकलीफ थी। नहीं, ये सब कुछ नहीं हो रहा था। मुझे बस अजीब सा फील हो रहा था, जो मैं आपको शायद ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो मैं समझ नहीं पाई उस फीलिंग को। और नेक्स्ट डे भी सब कुछ ठीक था, अराउंड शाम तक। तो शाम को मुझे होता है अजीब सा पेन। और पेन तो सिर्फ 1-2 मिनट का था, बट आफ्टर दैट पेन मेरा वाटर ब्रोक हो गया था। तो वाटर जब मेरा ब्रोक हो गया था, तो मैं डर गई, थोड़ा सहम सी गई, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी। बट थैंक गॉड कि मैंने पहले से ही बहुत सारी स्टडी और रिसर्च कर रखी थी प्रेगनेंसी के ऊपर। क्योंकि मेरा मानना है, जब आप किसी चीज के थ्रू गुजरते हो, तो आपको अगर उन चीजों के बारे में पहले ही पता चल जाए, तो काफी हेल्प हो जाती है और आपको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो मैंने इन सब चीजों के ऊपर काफी हद तक पढ़ रखा था और काफी स्टोरी देखी थी यूट्यूब पे। तो मुझे पता था कि ये मेरा वाटर ब्रोक हो गया है। और मैं इतना डर गई थी। तो मैं सारी रात मैंने उस डर में निकाला, बट मैं हॉस्पिटल नहीं गई। यस, आई नो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं उस दिन हॉस्पिटल नहीं गई। लेकिन मुझे जाना जरूर चाहिए था, पर मैं नहीं गई। और फिर मेरी पूरी रात ऐसी गुजरी। और मुझे जब मेरा वाटर ब्रोक हुआ, तो मुझे बस एक ही बार ऐसा फील हुआ। और रात को मुझे कुछ फील नहीं हुआ, ना मुझे लगा कि मेरा वाटर गिर रहा है या फिर ऐसा समथिंग, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। तो आई वॉज वेरी फाइन, रात में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा स्टमक भी पेन नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर जब मैं मॉर्निंग में उठी, फिर मुझे लगा कि यस, अभी भी मुझे लीकेज थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो मुझे आज तो एमएच जाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। मैं उठी, उसके बाद मैंने नहाया धोया, फ्रेशन अप हुआ। और मैंने अपना बैग पैक किया, जो मेरा हॉस्पिटल बैग था। बिल्कुल रेडी होके मैं गई एमएच। और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई देख के बता भी नहीं सकता था कि मेरा वाटर ब्रोक हो गया था। मैं इतनी फाइन लग रही थी और इतनी खुश थी। तो जब मैं एमएच गई, तो एमएच में सीधा मैं गई गायनों के पास। तो वहां पर क्या होता है कि
लास्ट के जो मंथ होते हैं तो वो आपको फैमिली वेलफेयर से गाइनो में रेफर करते हैं। तो मैं सीधा डायरेक्टली गाइनो में गई। जब मेरा नंबर आया मैं तभी वहां पर अंदर गई, उससे पहले मैं नहीं गई। और जब मैंने डॉक्टर्स को बताया तो दे वर सरप्राइज। उन्होंने कहा कि आपने हमें पहले बताना चाहिए कि आपका वाटर ब्रोक हो गया है। अब एक काम करिए, आपको हम भर्ती कर देते हैं और आप अपना बैग लेके आए हैं। तो मैंने कहा उन्हें कि हाँ, मैं अपना सारा सामान लेकर आ गई हूँ। और फिर मुझे उन्होंने भर्ती कर दिया, यानी एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। और फिर मुझे डायरेक्ट लेके गए जहाँ पर डिलीवरी होती है उस रूम में। और फिर उन्होंने चेक किया, बेबी का हार्ट बीट वगैरह सब कुछ ठीक था। तब से यानी मॉर्निंग के मुझे करीबन करीबन हो गए थे 11:30 बजे, यानी आप आफ्टरनून ही लगा लो। तो मुझे 1 बजे से मैंने लंच करके 1 बजे से उन्होंने मुझे ड्रिप लगा दिया था। तो मेरी ड्रिप चढ़ना शुरू हो गई तो मेरी ड्रिप चढ़ना शुरू हो गई थी 1 बजे से। और रात के अराउंड 6 7 7 बजे तक मुझे ड्रिप ही चढ़ती गई नॉन स्टॉप। और फर्स्ट टाइम तो ड्रिप का एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहता है, क्योंकि वो आपको पेन करता है। और आज तक मुझे कभी ड्रिप नहीं लगी है, तो मुझे तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। मुझे लगा अगर ये पेन मुझसे नहीं सह जा रहा है तो मुझे पता था आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। तो अराउंड 10 बजे करीब उन्होंने बोला था कि आपको 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे आपको हम आर्टिफिशियल लेबर पेन का इंजेक्शन देंगे और आप रेडी रहना। और फिर मैंने अराउंड 8 बजे करीब अपना डिनर कर लिया था और अपने घर वालों को कर दिया था बाय बाय। आपकी फैमिली को रात के लिए अलाउ नहीं करते। अगर आप रात को ही आए हो और आप लेबर पेन के साथ आए हो तो फैमिली को अलाउ कर देते हैं। अदरवाइज मुझे तो आर्टिफिशियल लेबर पेन दिया जाने वाला था, इसीलिए उन्हें पता था मुझे काफी टाइम लगने वाला है। इसीलिए उन्होंने मेरी फैमिली को घर जाने के लिए कह दिया था। मैं उस दिन पूरी रात वहां पर अकेले थी। और अकेली भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक दीदी थी जो कि अराउंड 12 या 12:30 करीब वहां पर पहुंची थी एमएच में। वहां पर यानी एमएच में एक बड़ा सा लॉबी जैसा रूम होता है, आगे नर्स बैठती हैं, क्योंकि वहां पर बेबी की डिलीवरी भी एमएनएस करती हैं, यानी मिलिट्री नर्सिंग जो मैम होती हैं वही करती हैं। तो वो वहां पर उनका बेंच था, यहाँ आगे पर, तो सबसे आगे पर उनका बेंच रहता है। और थोड़ा सा साइड थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से पूरा स्टार्ट होता है। 4 5 बेड होते हैं, तो वो हम लोगों के लिए बने होते हैं जो कि प्रेगनेंसी वालों के लिए होते हैं। तो उस पूरे रूम में थे अब हम 3 लोग, मैं और एक वो दीदी और वो एमएनएस। तो बस 3 ही लोग होते हैं। और जैसे किसी को लेबर पेन आता है तो वो मैम कॉल करती हैं, तब जाके बाकी की आया वगैरह आती हैं उस रूम में और फिर आपको वो शिफ्ट कर देती हैं दूसरे रूम में। अंदर काफी रूम होते हैं। तो फिर जैसे जैसे आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है तो वो आपको दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर सारा प्रॉपर उनका सामान वगैरह होता है, जहाँ पर प्रॉपर डिलीवरी हो सकती है और जहाँ पर लाइट वगैरह सब कुछ होता है। तो अराउंड 10 बजे करीब मुझे उन्होंने आर्टिफिशियल लेबर पेन दिया। मुझे खुद से कोई लेबर पेन नहीं था। तो 10 बजे मेरा पहला जो लेबर पेन का इंजेक्शन उन्होंने दिया था मुझे, वो ड्रिप के द्वारा दिया था उन्होंने मुझे। कल वाली दीदी हैं, उनका ये थर्ड बेबी था। तो अराउंड वो आई थी अराउंड 12:30 बजे। तो अराउंड 3 बजे दीदी को सीवियर पेन आने लग गए थे। और उससे भी अजीब बात तो ये थी कि ही दीदी 12 बजे आई, के सारे टेस्ट वगैरह करने के बाद उन्हें 12:30 बजे लेबर पेन का इंजेक्शन दिया। तो उसके बाद से ही उन्हें बहुत ही सीवियर वाले पेन आने लग गए थे। और दीदी मुझे बार बार बोल रही थी कि आपको भी इतने ही पेन आ रहे हैं या फिर मुझे ही आ रहे हैं। तो आई वॉज वेरी फाइन, मुझे तो बहुत कम पेन आ रहे थे, वैसे ही पेन जैसे आपको ड्यूरिंग पीरियड्स होते हैं। तो बार बार दीदी मुझसे पूछ रही थी क्या तुमको भी पेन आ रहे हैं, क्या तुमको भी पेन आ रहे हैं। बार बार ये सुनने के बाद भी आई वॉज लाइक
दीदी को इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे तो कहीं भी नहीं हो रहा था। तो मुझे तो नींद भी आ रही थी ड्यूरिंग मेरे पेन के। तो मुझे पेन कुछ ऐसा हो रहा था कि मुझे 15 मिनट में एक बार पेन आ रहा था और मुझे नींद आ रही थी, फिर मुझे 15 मिनट पेन आ रहा था और नींद आ रही थी। लेकिन उससे पहले भी तो करीबन करीबन मैं बीच में 1 घंटा सो गई होंगी, वो भी अच्छे से। दीदी को जो लगातार पेन हो रहे थे, उस वजह से उनको करीब 3 बजे सीवियर पेन होने लग गया था, और उन्हें फिर दूसरे रूम में लेके गए, और वहां पर उनकी डिलीवरी हो गई थी अराउंड 3:30 बजे करीब। और जब मुझे बेबी की आवाज आ रही थी, तो मुझे लगा ये दीदी तो 12:30 बजे आई है और 3:30 बजे तक इनकी डिलीवरी भी हो गई है, और अब मैं ही बची हूँ। और उस रूम में कोई और नहीं था। जो वहां पर जो एक नर्स थी, वो भी उनके साथ चली गई थी डिलीवरी वाले रूम में। तो मैं बस वहां पे अकेली थी और सोच रही थी मेरी डिलीवरी कब होगी, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। डिलीवरी हो गई थी, तो नर्स वापस आई और साथ ही डॉक्टर भी आ गए थे। तो डाउन लेते हैं बार बार कि कहीं किसी पेशेंट को कहीं तकलीफ तो नहीं है। तो डॉक्टर आए थे और डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर इसको पेन नहीं हो रहे हैं सीवियर वाले, तो अराउंड 4 बजे इनको हम एक और आर्टिफिशियल लेबर पेन का इंजेक्शन देंगे। तो मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि इतना तो मुझे पेन हो रहा है, कहीं और जाके इतना तो मुझे पेन हो ही रहा है, कहीं और ना हो। और मैं तो बहुत डर गई थी। और मेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरे जो पेट में पल रहा था बच्चा, उसको भी शायद बहुत डर लग गया था। तो अराउंड 4 बजे मुझे सीवियर पेन आने लग गए थे, वो भी नॉन स्टॉप। और वो पेन इतने ज्यादा इंटेंस थे, मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में। दे वर टू मच फॉर मी। इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जितना मुझे वो उस समय पेन हो रहा था। और मैं बार बार वॉशरूम भी जा रही थी, अराउंड 5 से 6 बार मैं वॉशरूम भी गई थी। और मुझे और मेरा पेन बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। फर्स्ट पार्ट वॉज कि मुझे बोला गया अराउंड 5:30 बजे से कि आपको पुश करना है। तो करीब 5:30 बजे से वो मुझे कहते हैं कि आपको पुश करना है। और इस वजह से मेरी जो सारी एनर्जी थी वो डाउन हो गई थी, क्योंकि एक तो मैंने डिनर किया था अराउंड 9 बजे, मेरा डिनर हो गया था। मुझे एक बार बीच में वॉमिटिंग भी हुई थी, जिससे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, मैं फेंट भी होने लग गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, इतना मैंने एनर्जी अपनी लॉस कर दी पुश करने में। और मैंने खुद से ये पुश नहीं किया, डॉक्टर सेड कि आपको ऐसा करना है, तो मैंने डॉक्टर की सलाह पे ही सब किया। और डॉक्टर इसीलिए आपको पहले पुश करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये आपका फर्स्ट बेबी होता है और फर्स्ट डिलीवरी इतनी आसान नहीं होती है। तो अराउंड 6 बजे मेरा बीपी थोड़ा हाई सा होने लग गया था, और फिर मुझे दूसरे रूम में लेके गए, और फिर मेरी डिलीवरी हो गई अराउंड 6:14 पर। जैसी ही बेबी की डिलीवरी हो जाती है, वो बेबी को साफ करते हैं और उसका वेट वगैरह करते हैं, उसके बाद आपको मिलाते हैं आपके बेबी से। तो मुझे उन्होंने कुछ ऐसे ही किया था, वो मेरे स्टिचेस लगाने लग गए थे, और फिर जाके उन्होंने मेरे बेबी को मेरे सीने पे रखा था। तो मुझे इतना अच्छा लगा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगा कि क्या ये मेरा बेटा है। मैं मतलब क्या बताऊं आपको, मेरे पास शब्द ही नहीं है। और जब आप पहली बार मदर बनते हो, तो आपको समझ ही नहीं आता है। आपको पहले तो यकीन ही नहीं होगा कि क्या वो आपका बेबी है, क्या आपने उसे पैदा किया है। तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन था मेरा उस टाइम पे। और मैं बहुत खुश भी हो रही थी, मुझे पेन भी हो रहा था, क्योंकि मेरे उस समय स्टिचेस लग रहे थे। और मेरी प्रेगनेंसी में एक चीज होती है मेरे साथ, कि मुझे सब कुछ फील होता है, सब कुछ मुझे फील होता है कि कौन सा मेरे साथ क्या हो रहा है, कहाँ कैसे वो मेरे स्टिचेस लगा रहे हैं, मुझे A to Z सब कुछ फील होता है, और दिखाई तो सब कुछ देता ही है।
इवन डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि इससे ज्यादा आपको हम ओवरडोज नहीं दे सकते दवाई की, कि जिससे आपको पता ना चले कि हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, या फिर होना या फिर नम होना भी बोलते हैं। तो वो मेरे साथ नहीं होता है, पता नहीं क्यों। आई वॉज ट्रूली फीलिंग मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे वो मुझे स्टिच कर रहे हैं, मैं धागे को देख रही हूँ। और ये सब सोच के मुझे अभी भी अजीब सा लगता है, बट और फिर बीच में एक नर्स मुझसे पूछती है कि आपको कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो वो हंस के बोलती है कि क्यों, आपको अपने बेबी को देख के भी अच्छा नहीं लग रहा। तो उस पर मेरा रिप्लाई होता है कि नहीं, फिलहाल तो मुझे जो स्टिचेस का पेन है वो मुझे काफी ज्यादा लग रहा है, तो बाकी बाद में फील आएगा बेबी होने का। तो फिर उस टाइम तक मैंने बेबी का जेंडर नहीं देखा था और उन्होंने बताया भी नहीं था। फिर बाद में वो खुद से पूछते हैं कि आपको बेबी गर्ल चाहिए था या बेबी बॉय, मजाक में। तो ये बोला कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बेबी गर्ल बहुत पसंद है। तो मैंने कहा मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए था। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपका तो बेबी बॉय हुआ है। तो मैं उसमें भी बहुत खुश थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मेरा ही बेबी है, चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, और वो मेरा पहला बेबी था। तो फिर उसकी तो कुछ अलग ही बात होती है। बाद वो मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं और आपको बोलते हैं कि आपकी जो फर्स्ट पी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होती है तो कहीं पे आपकी जो स्टिचेस हैं वो ठीक से नहीं लगे होंगे, या फिर अंदर ही कोई प्रॉब्लम होगी। तो वो आपको कहते हैं कि अगर आपको फर्स्ट पी होगी के बाद हम आपको यहाँ से रिलीज करेंगे, यानी आपको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे जहाँ पे और भी लेडीज होती हैं अपने बेबीज के साथ। तो वहां पर आपको तभी शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद आई वॉज फाइन, मेरा सब कुछ ठीक था। मैंने उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था और फिर मैं अपने हस्बैंड से मिली एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। और वो मुझे पूछ रहे थे सब कुछ ठीक है, ये वो। सो मैंने कहा हाँ, बहुत सब कुछ ठीक ठाक है, बट मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और वो पेन उस समय कम लग रहा था, क्योंकि मुझे जो उन्होंने इंजेक्शन दिए थे ताकि मुझे वो पेन फील ना हो, वो वाले उस समय तक थोड़ा बहुत उसका असर था। बट मैं आपको बता दूं, जैसे ही वो असर कम होने लग जाता है, मॉर्निंग तक आपको इतना पेन होता है। मतलब मुझे मॉर्निंग तक ही लगे थे वो इंजेक्शंस, और जैसे ही वो 10-11 बजे करीब इतने पेन होने लग गया था। पेन तब होने लगा था, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। और रात तक फिर वही चलता रहता है आपका। बच्चे के साथ आपको पता ही नहीं चलता आपको पेन भी हो रहा है, क्योंकि आपको उसको भी देखना होता है, आपको उसको फीड कराना होता है। आप न्यू मदर होते हो तो आपको समझ ही नहीं आता है कैसे आप उसको डायपर पहनाओ, कैसे आपको क्या करो। और उस समय तक तो मुझे फीडिंग में भी बहुत इशू आ रहे थे। तो ये सब बातें मैं आपसे किसी और अपने वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग मेरा बस इतना ही था, ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।